सृष्टि हूँ और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट। और आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत बेसिक टॉपिक है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, लेकिन डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आता है राइट द कंपोनेंट्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम या एक्सप्लेन द कंपोनेंट फार्मिंग सिस्टम, इसलिए एक वीडियो हम इसमें बना दिए हैं। ये बहुत जल्दी छोटा सा वीडियो हो जाएगा, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कंपोनेंट्स होते हैं फार्मिंग सिस्टम के, बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रॉप्स, लाइव स्टॉक, फिशरी, फॉरेस्ट्री या एग्रो फॉरेस्ट्री, फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्सेस, फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, ये पॉइंट्स में याद कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 आपके कंपोनेंट्स हैं किसके, फार्मिंग सिस्टम के। ठीक है, याद रखिए कि 8 कंपोनेंट्स है तो आपको अपने आप याद आ जाएगा, बहुत ईजी है। क्रॉप्स, लाइव स्टॉक, फिशरी, फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री, फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, तो ये सारे हो गए आपके कंपोनेंट्स। अब एक एक करके हम थोड़ा इसका डिटेल कर लेते हैं। पहला तो क्रॉप्स, मेन फील्ड क्रॉप्स, ये सीरियल, पल्सेस, ऑयलसीड, कैश क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट, फॉडर क्रॉप्स, ये सारे क्या हैं, क्रॉप्स हैं जो कि फार्मिंग सिस्टम के कंपोनेंट हैं। ठीक है, फील्ड क्रॉप्स हैं जिसमें सीरियल आता है, पल्सेस आता है, ऑयलसीड आते हैं, कैश क्रॉप्स आते हैं, वेजिटेबल्स भी फार्मर लगाते हैं, फ्रूट्स भी लगाते हैं, फॉडर क्रॉप्स भी लगाते हैं। तो ये सारा क्या है, इसका एक कंपोनेंट है। किस कंपोनेंट में है ये, क्रॉप्स में। नेक्स्ट है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक किस किस तरह के होते हैं, एक तो डेयरी एनिमल्स होते हैं, स्मॉल रिमेनेंट्स होते हैं और पोल्ट्री होते हैं, पिग्स होते हैं। तो डेयरी एनिमल्स में हो गए काउ एंड बफेलो, स्मॉल न्यू रिमेनेंट्स में हो गए गोट एंड शिप, पोल्ट्री हो गए और पिग्स हो गए। तो ये सारे कौन हो गए, लाइव स्टॉक। नेक्स्ट है फिशरीज। तो फिशरीज क्या होते हैं, इनलैंड फिशरीज जो पॉन्ड में या टैंक में फिशरी करते हैं फार्मर। सेकंड है एक्वाकल्चर एंड श्रिम्प फार्मिंग इन कोस्टल एरियाज, ये जो है ये हमेशा कोस्टल एरियाज में होता है, श्रिम्प फार्मिंग। ठीक है, और एक्वाकल्चर ये भी कोस्टल एरिया में होता है, और हमारे प्लेन एरिया में इनलैंड फिशरी होती है जो कि पॉन्ड्स टैंक्स में की जाती है। तो ये हो गया फिशरी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं फॉरेस्ट्री या एग्रो फॉरेस्ट्री। तो क्या होता है, फार्म होता है, फार्म के बाउंड्रीज में ट्री लगाया जाता है। ठीक है, तो ये ट्रीज जो होते हैं ये क्या करते हैं, एक शेल्टर बेल्ट जैसा काम करते हैं। ठीक है, तो ट्रीज ऑन फार्म बाउंड्रीज एज अ शेल्टर बेल्ट। फिर सिल्वी पास्टोरल सिस्टम, क्या मतलब, ट्रीज प्लस ग्रेजिंग। ठीक है, ट्री होता है, ये फार्मिंग सिस्टम का कंपोनेंट है कि बहुत सारे किसान सिल्वी पास्टोरल सिस्टम को यूज करते हैं। किसका क्या मतलब है कि ट्रीज लगाते हैं और बीच बीच में जो ये बाकी सारे एरिया जो घास है जिसमें, वो एरिया जो है वो ग्रेजिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिल्वी पास्टोरल सिस्टम किसके अंदर, फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट है फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या क्या फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर है जो फार्मिंग सिस्टम का कंपोनेंट है, पहले इरिगेशन फैसिलिटी, वो किसान को चाहिए, स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड फार्म इक्विपमेंट्स जो भी किसान की जरूरत है, और रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पंप्स या बायोगैस। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हैं, एनर्जी सोर्स, स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड फार्म इक्विपमेंट और इरिगेशन फैसिलिटी, ये किसकी नीड है, किसान की नीड है, और ये कंपोनेंट है किसके, फार्मिंग सिस्टम के। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज। कौन कौन से ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, फार्म फैमिली लेबर या हायर्ड लेबर, दोनों की ही जरूरत पड़ती है किसान को। ठीक है, अगर छोटा किसान है तो अपने फैमिली लेबर से उसका काम चल जाता है, बड़ा किसान है तो वो लेबर हायर करता है। ठीक है, अब स्किल, नॉलेज एंड ट्रेनिंग, ये भी ह्यूमन रिसोर्सेज आता है कि आपकी लेबर को भी स्किल, नॉलेज और ट्रेनिंग देना पड़ता है, ताकि आप, अगर आपने न्यू टेक्नोलॉजी अपनाई है तो उसे भी उस टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, और आपका फील्ड आपका बड़ा है तो उसमें भी उसका ज्ञान ऐसा होना चाहिए कि वो एफिशिएंटली काम को कर सके। ठीक है, तो ये हो गया आपका ह्यूमन रिसोर्सेज। अब है फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, मतलब कि किसानों को जब जरूरत पड़े, तब उसे पैसे की जरूरत पड़े अपने एग्रीकल्चर नीड को कंप्लीट करने के लिए, तो उसे वो मिल जाए। तो एक्सेस टू क्रेडिट एंड इंश्योरेंस, ठीक है, मतलब उसको क्रेडिट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, क्रेडिट मीन्स लोन की, और इंश्योरेंस की। ठीक है, क्रॉप इंश्योरेंस की अवेलेबिलिटी उसके पास होनी चाहिए कि अगर क्लाइमेट चेंज होने के कारण अगर उसे उसके क्रॉप लॉस हो गया तो उसे उसकी भरपाई हो सके। ठीक है, फार्मर, ये कौन करता है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, जो और कोऑपरेटिव्स क्या करते हैं, फार्मर्स को हेल्प करते हैं इन चीजों के लिए। ठीक है, ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए फार्मर को हेल्प करते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज भी फार्मिंग सिस्टम का कंपोनेंट है,
बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, उसके ऊपर ही तो वो फार्मिंग कर रहा है। तो सॉइल, वाटर एंड बायोडाइवर्सिटी ऑन द फार्म, ठीक है। और सेकंड है वह वेस्ट रिसाइकलिंग, ये दोनों चीजों का उसका कंपोनेंट है। किसान ये दोनों चीजों में करता, मतलब सॉइल वाटर तो उसकी नीड है, बायोडाइवर्सिटी के वो ध्यान देता है, और वेस्ट रिसाइकलिंग में फार्मर ध्यान देता है, और मैन्योर, कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट बनाता है। किनसे बनती है ये चीजें? वेस्ट से। तो इसलिए वेस्ट रिसाइकलिंग की ओर भी फार्मर ध्यान देता है, और इस तरह से ये भी एक कंपोनेंट है फार्मिंग सिस्टम का। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था, खत्म हो गया। अब इसका क्वेश्चन आ सकता है, जैसा मैंने अभी बताया कि राइट द कंपोनेंट्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम। तो आप ये 8 कंपोनेंट्स लिखेंगे, हर कंपोनेंट को थोड़ा थोड़ा सा आपको डिटेल लिखना है, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं पर खत्म करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं। तब तक पढ़िए और अपने दोस्तों को वीडियो के बारे में शेयर करिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।